तो की हाल छे विद्यार्थी सब। देखियो कहे छे जिंदगी में कि जे चीज के लोग छोड़ कर जाए छथिन पुनः वापस वही ठाम आवे पड़े छे। हम जहिया यूट्यूब क्लास खोललहुँ मैथिली विषय से शुरू केलहुँ आ पुनः फिर मैथिली विषय पढ़ाबऽ के लेल आबि गेल छी, अहाँ समक्ष उपस्थित छी। तो जतेक भी छात्र छात्रा है, किछु विद्यार्थी हमरा कमेंट केलखिन कि सर मिथिला विभूति पाठ पढ़ा दियौ। हमरा बड़ा नीक लागल कि कम से कम यूट्यूब पर कोनो कोनो बच्चा एकदम जी जान लगा कर क्लास कर रहल छथिन। तो हुनके जी जान लगाबऽ के लेल हमहूँ जी जान लगा कर आबि गेल छी अहाँ सबके समक्ष मिथिला विभूति, जाहिसँ सब साल ऑब्जेक्टिव तऽ पूछते तऽ छै, संगे संगे सब्जेक्टिव भरि भरि कऽ पूछैत छै। तऽ आउ आइ विशेष गपशप की करब, पहिले तैयारी करब आ बीच में अहाँ सब जे छै नीक लागे तऽ कने कमेंट में जे छै राधे राधे जरूर लिखबै। और अपनासँ जे भी विद्यार्थी अहाँ संगे जुड़ल हेता 10वां में कतौ पढ़ै छथि हुनका तक वीडियो शेयर कऽ दियौन, जाहिसँ हुनको परिणाम जे छै से जबरदस्त भऽ जाय। तऽ चलै छी आब मैथिली क्लास दिस और आइ पढ़ब अपना सब देख सकै छियै मिथिला विभूति में पढ़ब अपना सब जनक जी के बारे में, याज्ञवल्क्य जी के बारे में आ विद्यापति जी के बारे में। तीनटा जे छै से प्रमुख हमरा अहाँ के पढ़ब। तो चलै छी क्लास दिस, कनि ध्यान देबै बाबू। क्लास दिस चलै छी तऽ सबसँ पहिले जे छै से अहाँ के मिथिला विभूति पाठ में जनक आ याज्ञवल्क्य ई दूटा अछि अहाँ के सबसँ मेन। तऽ ताहिमे जनक वाला जे छै से सबसँ इम्पोर्टेंट होइ छै। सबसँ पहिले जनक, तऽ जनक वाला में देखियौ की कहै छी कि राजा जनक जी के जे जीवनी छलन राजवंश पर बस संक्षिप्त निबंध लिखू। तो सबसे पहले कहबे कि मिथिला में अति प्राचीन काल से, हम समझा दै छी अहाँ सब अपनो से लिख सकैत छी, अति प्राचीन काल से ल क महाभारत काल तक के जे समय छल तकरा लोग जनक वंश कहै छथिन। ठीक छै, जनक राजवंश केकरा कहैत छियै तऽ फेर से सुन लिअ, अति प्राचीन काल से ल क महाभारत काल तक जे समय छै, जे वंश छै, तकरा की कहै छै जनक राजवंश कहै छै। एहि वंश के राजा लोकनि अपन उपाधि जनक के व्यवहार करैत छलाह। एहि वर्ष में एहि दौरान जतेक राजा छलखिन ओ अपन नाम से पहले जनक राजवंश जोड़ैत छलखिन। निमि जनक एहि वंशक संस्थापक छलाह, यानी निमि के पुत्र मिथि के नाम पर जे छै से मिथिला बसल छै। तो याद रखब कि निमि जनक जे रहथिन एहि राजवंश के स्थापना रहथिन केने, जनक राजवंश के। ई ब्रह्मा के 5 पीढ़ी से नीचा छलाह। ब्रह्मा जी के जे 5 पीढ़ी छल ताहिसँ नीचा छलखिन। आब देखियो कोना के जे छै से नाम पढ़ले मिथिला के मिथि और जनक राजवंश के बारे में बहुत बढ़िया से अपना सब पढ़ब। आप देखियो ब्रह्मा जी के पुत्र रहन मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, आ कश्यप जी के पुत्र रहथिन विश्वनाथ, आ विश्वनाथ जी के पुत्र रहथिन के वैवस्वत, और वैवस्वतक के पुत्र के रहथिन छलथिन इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र 3टा बेटा भेलखिन, जिनमें निमि आ जनक सेहो छलखिन, यानी निमि जनक ओहिमे सेहो छलखिन। किनकर तऽ याद रखब इच्छा पढ़ियो इक्ष्वाकु जी के 3टा संतान रहन के रहने में निमि जनक। पढ़ लिए फिर से, इक्ष्वाकु जी के 3टा संतान में से निमि जनक रहथिन। तो एहि तरह अहाँ सबके याद करऽ के छै कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विश्वनाथ, विश्वनाथ के पुत्र वैवस्वत, आ वैवस्वतक पुत्र जे रहथिन से इक्ष्वाकु रहथिन। हिनकर जे 3टा बेटा रहथिन ओहिमे से एगोटा के नाम की रहन तऽ निमि रहन। अतेक जानकारी लऽ लेलिए। आब अपना सब चलै छी सेकेंड स्टेप में, द्वितीय भाग में। एकर द्वितीय भाग में छै कि जहन राजवंश के स्थापना भऽ गेलै तऽ निमि की केलखिन, एकटा यज्ञ करऽ के लेल चाहैत छलथिन, और यज्ञ जे छै से 1000 वर्ष तक चलते तेहन यज्ञ करऽ के प्रयास में रहथिन। ओ यज्ञ के लेल पुरोहित के रूप में वशिष्ठ वरुण, एकटा वशिष्ठ वरुण कऽ के केओ रहथिन पंडित, हुनका जे छै से ओ कहलखिन जे हम एहि पंडित से हम यज्ञ करबऽ चाहैत छी। मुदा ओहि समय में वशिष्ठ जे रहथिन से इंद्र भगवान के जे छै से इंद्र भगवान के पूजा में ओ लागल रहथिन। इंद्र भगवान जे ठाने रहथिन यज्ञ, ओहिमे ओ काज करै छलखिन के तऽ वशिष्ठ। बड़ा इंटरेस्टिंग छै, सुनबै कनी। निमिक जे रहथिन ओ कहलखिन जे हम वशिष्ठ के अपना माने निमिक जी के जे छै से वशिष्ठ जी कहलखिन जे
अपन व्यस्तताक स्थिति देखा देलखिन कि हम जे छै से इंद्र भगवान के यज्ञ में छी लागल, तैं हमरा पास समय नहीं अछि। आ कहलथिन जे ओ इंद्र यज्ञ समाप्ति के बाद अहाँ के हम यज्ञ जे छै से करब। निमि के कहलखिन के वशिष्ठ जी। निमि के ओते काल तक जे छै से बर्दाश्त नहीं भेलन, ओते काल धरि यज्ञ रोकने रहबाक हुनका अंदर धैर्य नहीं रहलनि, यानी धैर्य खो देलखिन, कहलखिन हमरा अखने हम यज्ञ करब। तो की केलखिन, गौतम नाम जी के एकटा पुरोहित के संगे जे छै से ओ यज्ञ के ठानि देलखिन। एम्हर जखन इंद्र भगवान के यज्ञ समाप्त भ गेलै तऽ वशिष्ठ निमिक यज्ञ होइत देख हुनका क्रोध भ गेलनि। इंद्र भगवान के भेलनि जे आखिर हमर यज्ञ के बीचे में यज्ञ कर लेलक, तो हुनका इंद्र भगवान जे छै से क्रोधित भ गेलखिन। किनका पर? तऽ निमिक पर। आ वशिष्ठ जी कतऽ रहथिन तऽ इंद्र भगवान के यज्ञ करबैत रहथिन, और गौतम जी से के यज्ञ करबेलखिन तऽ निमिक जी। किया? तऽ वशिष्ठ जी व्यस्त रहथिन किनकर यज्ञ में? इंद्र भगवान के यज्ञ। अब एहि बात से इंद्र भगवान के एलन क्रोध, जे आखिर इहो नहीं रखलखिन धैर्य, हिनका अंदर धैर्य नहीं रह गेलनि, यज्ञ के लेल धैर्य नहीं रखला आ गौतम जी के पुरोहित बना लेला। तो आब एहि के बाद की भेल, जहन इंद्र भगवान क्रोधित भ गेलखिन तो की केलखिन, तो निमि के श्राप दऽ देलखिन। श्राप की दऽ देलखिन कि अहाँ बिनु देहक भऽ जायब, मतलब अहाँ के देह नहीं रहत। इंद्र भगवान श्राप देलखिन निमि के। निमि जे छै से लगले मृत्यु के प्राप्त भ गेला, निमि के निधन भ गेलै। ततः पर ऋषि लोकनि सब आबि कऽ, इंद्र भगवान के शाप से हुनकर निधन भ गेलै, तब ऋषि मुनि सब आबि कऽ निमि के जे देह रहनि, मृत देह, तेकरा मथि कऽ मतलब जे छै से एकटा बालक उत्पन्न केलखिन। मिथि के मथि कऽ, देखियौ ओहि टाइम के शक्ति, देह के मथि कऽ मिथि उत्पन्न भेलखिन आ एहि बालक के नाम मिथि राखल गेल। आ हिनके नाम पर जनक राजवंश द्वारा शासित प्रदेश के मिथिला कहल गेल। तो यह छल मिथिला के प्राचीन कहानी जे हम अहाँ पढ़लहुँ जनक राजवंश में। आब वही पाठ में छै याज्ञवल्क्य के। तो आब याज्ञवल्क्य दिस देखियो, कनिक ध्यान दऽ कऽ एक रत्ती बढ़िया से कनि अहाँ सब जे छै से एकदम बुझियो बेहतरीन तरीका से कनि पढ़ू। आब छै कि याज्ञवल्क्य जीवनी लिखू, इहो एग्जाम में दऽ सकैया। याज्ञवल्क्य जी जे रहथिन, याज्ञवल्क्य मिथिला के प्राचीनतम राजनीतिक चिंतक और दार्शनिक के संगे संगे आविधिकर्ता छलाह। अवधि निर्माण करऽ वाला, कोन तिथि पर केना की हेतै। मिथिलाक प्रसिद्ध राजा के कृति जनकक समय में भेल छलाह, यानी जनक के समय में जे छलखिन से सबसे पैघ राजनीतिक चिंतक रहथिन, दार्शनिक रहथिन और आविधिकर्ता रहथिन। और प्रसिद्ध रहथिन कोन काल में? राजा कृति जनकक समय में। यानी जनक के समय में जे रहन से हिनक कृति जे रहन से खूब यश रहन, नाम रहन हिनकर। किनकर? याज्ञवल्क्य जी के। हिनक पिताजी के नाम जे रहन वो रहन देवरात। हिनक माय जे रहथिन महान ऋषि, हाँ, वैशम पायनक बहिन रहथिन। देखिए, महान ऋषि वैशम पायनक बहिन रहन हिनकर के याज्ञवल्क्य जी के अर्धांगिनी, यानी अपन परिवार रहथिन, पत्नी रहथिन, सॉरी माय रहथिन हिनकर। आ पिताजी के रहथिन, पिताजी के नाम देने छे देवरात, माय के नाम नहीं देने छे, ऋषि के बहिन रहथिन, अतेक एमे लिखल छे किताब में। अब तकरा बाद की छे, आगू देखियो, हिनक जे पिता रहथिन अन्नदान करबा के लेल सबसे प्रसिद्ध रहथिन। याज्ञवल्क्य जी के पिता अन्नदान खूब करथिन। हुनक दोसर नाम रहन वाजसनी। की नाम रहन? वाजसनी। आ पिता के नाम के आधार पर याज्ञवल्क्य के नाम की पड़ गेलन? वाजसने। हिनक दोसर नाम रहन वाजसने। हिनकर पिताजी के पहिल नाम रहन, दोसर नाम की रहन? वाजसनी। ठीक है, पहिल नाम तो इससे पहले पढ़लिए, दोसर नाम हुनकर पिताजी की रहन वाजसनी। याज्ञवल्क्य के कात्यायनी और मैत्रेयी नाम के दूटा जे से गोर पत्नी छलथिन, गोर पत्नी रहथिन। और ई जे शुक्ल यजुर्वेद देखे छिए आ शतपथ ब्राह्मण, ई जे हिनक कालजयी कृति अछि, ओहि समय के हिनक रचना सब अछि। ई दूटा याद रखब, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण के लेखक के छथिन याज्ञवल्क्य। ठीक छै, तो एहि तरह जे छै से हम अहाँ पढ़लहुँ आब याज्ञवल्क्य के बारे में। तो हमरा अहाँ के भऽ गेल पहिल पाठ के दूटा सबसे मेन क्वेश्चन जे छल से हम अहाँ पढ़ि लेलहुँ। आब पढ़ब अपना सब की, तो आब पढ़ब मिथिला और मैथिली के जाहि से पहचान भेटैत अछि, जिनकर नाम कहला से रोआं रोआं ठाढ़ भऽ जाइत अछि, ओ छलाह मैथिली साहित्य। विशाल पर्दा पर जँ कोनो एकटा स्तंभ ठाढ़ अछि तो के छलाह? निसंदेह विद्यापति थिकाह, माने विद्यापति छलाह।
तब विद्यापति जी के बारे में पढ़ब अपना सब देख सके छे पाठ दोसर पढ़ब, चूँकि कनिक अब एग्जाम टाइम है तो कनिक जल्दी में जे छे से फास्ट एंड फास्ट में सची छे जे 7टा चैप्टर है तो 2टा 3टा का पढ़ेबे तहन खत्म भ जेते। तब चलू पढ़े छी विद्यापति जी के बारे में। महाकवि विद्यापति युग दृष्टा और युग श्रेष्ठा छला, यानी युग दृष्टा और युग श्रेष्ठा के मतलब वो युग के दृष्टि रहथिन, आँखि रहथिन और युग के श्रेष्ठ रहथिन। हिनक जन्म मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में लगभग 1350 ईस्वी में भेल छलिन। ई राजा शिव सिंह के बाल संगी छलखिन। शिव सिंह हिनक बचपन के संगी रहथिन। शिव सिंह राजा भेला के बाद हिनका अपना पंडित बना देलखिन, राज पंडित बनलखिन के शिव सिंह, किनका विद्यापति जी के बना देलखिन। आब देखियो इस आगू कनिक कवि कोकिल जे रहथिन, कवि कोकिल किनका कहल गेल छनि विद्यापति जी के। कवि कोकिल के छलाह विद्यापति जी, 3टा भाषा में पोथी लिखने छथि, संस्कृत, अबहट आ मैथिली। संस्कृत में हिनक प्रमुख कृति अछि पुरुष परीक्षा, लिखनावली आ विवाह सागर। ई 3टा हिनक मेन रचना अछि संस्कृत में। अबहट में अछि कृतिलता आ कृति पताका। ई याद रखब, अबहट में अछि कृतिलता और कृति पताका, ई हिनक रचना सब अछि। संस्कृत में याद रखब पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विवाह सागर। अबहट में कृतिलता आ कृति पताका और मैथिली में हजारों गीत सब लिखने छथि। इससे आगू पढ़े छी, कहबै सर एते पढ़ला के बाद की हेतै। देखियो जतेक लाइन अपना से पढ़लिए ना, एहि सब लाइन से ऑब्जेक्टिव अहाँ के मिलत, ततबे नहीं सब्जेक्टिव सेहो पूछल जायत। तें बढ़िया से एक बेर नहीं पढ़ के समझ सकै छियै तो कम से कम 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर, 5 बेर, 6 बेर, 7 बेर, 10 बेर सुनियो वीडियो के। अरे 10-20 मिनट के वीडियो छे, 1-2 घंटा 3 घंटा दे दिलिए तो कम से कम 2-3 चैप्टर तो भ गेलियो। तें मेहनत करू लगातार। अब देखियो मैथिली में लगभग 1000 गीत लिखने छथि। ई गीत के मोटा मोटी 3टा भाग में बांटि सकैत छी, जे एकटा गीत हिनकर राधा कृष्ण संबंधित छनि, एकटा गौरी महादेव से, एकटा सामान्य जे व्यवहार में होइ छै नचारी सब जे होइ छै से। और 90 वर्ष के अवस्था में 1440 ईस्वी में हिनक जे छै से निधन भ गेलै, किनकर त विद्यापति जी के। एहि तरह हम अहाँ पढ़ि लेलहुँ मिथिला विभूति के पहिल और दोसर पाठ के जे सबसे मूल चीज अछि से पढ़ि लेलहुँ। अब तकरा संगे संगे अब फिर तेसर, चारिम पाठ, पाँचम पाठ अपना सब जरूर पढ़ब। लेकिन अहाँ सब जे छै से बड्ड कंजूसी करै छियै, नहीं लाइक करै छियै, नहीं कमेंट करै छियै, आ नहीं नवका विद्यार्थी धरि शेयर करै छियै। तो प्लीज कल जोड़ के कहै छी विद्यार्थी सब सपोर्ट करियो। चलू फिर मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मिथिला, जय मैथिली।